Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah is the most merciful and the most beneficent. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे। अब उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कर रहे हैं, हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, उनकी काइंड्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 द नाउन। अब नाउन को पढ़ेंगे और नाउन की टाइप्स को पढ़ेंगे, काइंड्स को पढ़ेंगे। नाउन को नेमिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। तो इसकी काइंड्स की बात करते हैं। नाउन क्या होता है, हमारे पास नाउन होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, स्टेट और एक्शन भी इसमें आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर बात की जाए तो, या फिर इस तरह कह सकते हैं कि कोई चीज़ जो हम सोचते हैं वो भी नाउन है। और फिर इस तरह भी इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी डिटेक्टेड थ्रू आवर 5 सेंसेस दैट इज़ कॉल्ड नाउन, वो भी नाउन होगी। तो यहाँ पर बात कर रहा है नाउन की। सबसे पहले वो कह रहा है कि नाउन जो है इसको दो मेन कैटेगरीज़ के अंदर हम वो करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक कॉमन नाउन होता है, एक प्रॉपर नाउन होता है। तो कॉमन नाउन क्या होता है, जिसको हम इसम नकरा कहते हैं, और प्रॉपर नाउन होता है जिसको इसम मारफा कहते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी ख़ास चीज़, जगह या शख्स के नाम को ज़ाहिर करता है, और जो कॉमन नाउन होता है वो आम शख्स यानी कॉमन चीज़ होती है, सबके लिए एक वर्ड यूज़ होगा, तो वो कॉमन होता है। तो अब इसकी ज़रा डेफिनेशन पे ज़रा गौर करते हैं। कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन और प्लेस, एंड प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन एंड प्रॉपर प्लेस। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर वो एग्जांपल में कहता है सिट्टा इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल अ गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। कोई और बात कर लेते हैं, रिमशा, कोई और नाम अरीबा। तो जो भी आप नाम लेंगे तो वो नाम जो होगा दरअसल वो क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा। और फिर जब एक कॉमन नाउन इस्तेमाल करते हैं, यानी गर्ल एक वर्ड है, कॉमन है, जो सबके लिए कॉमन है। जो भी लड़की होगी, जो भी वो मैन होगी, उसके लिए हम गर्ल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो गर्ल का वर्ड है वो लड़की है, यानी कॉमन है सबके लिए। तो जो गर्ल होगा वो दरअसल क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। और फिर जब हम गर्ल में से किसी गर्ल का नाम ले लेते हैं तो वो प्रॉपर हो जाएगा। फिर इसी तरह कलकत्ता एक शहर का नाम है, तो प्रॉपर नाउन है। अगर हम सिटी का नाम कहते हैं सिटी, तो सिटी जो है कोई भी सिटी हो सकती है, तो कॉमन है सबके लिए, तो सिटी जो होगा वो कॉमन नाउन होगा। और अगर सिटी का नाम ले लिया, डेरा गाजी खान, मुल्तान, कराची, लाहौर, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। इसी तरह बात आ जाती है कंट्री की, पाकिस्तान, इंडिया, तो ये क्या है, कंट्री है, ये प्रॉपर नाउन है। अगर हम नाम ले लेते हैं कंट्री, तो दुनिया के अंदर कई बहुत बहुत कंट्रीज़ हैं, तो वो सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए एक नाम यूज़ किया हमने कंट्री, तो वो कॉमन नाउन होगा। और अगर हम उनका स्पेसिफिक नाम ले लेते हैं, जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, तो ये सारे जो होंगे ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर और कोई अफ़गानिस्तान नहीं है, दुनिया के अंदर और कोई पाकिस्तान नहीं है, तो ये प्रॉपर होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करता है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और भी बताता चलूँ आपको कि वो कहता है कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो क्या होता है कि कॉमन नाउन के तौर पे भी कभी कभी इस्तेमाल होता है। जिस तरह लुकमान की बात करता है, तो लुकमान एक वाइजेस्ट मैन था हिस्ट्री के अंदर, तो हम कह देते हैं कि किसी आदमी को ही वाज द लुकमान ऑफ हिज एज, वो अपने दौर का बहुत बड़ा लुकमान था, यानी बहुत ज़हीन आदमी था। तो ये जो लुकमान कॉमन इस्तेमाल किया है किसी बंदे के लिए हमने, तो ये कहता है कि प्रॉपर नाउन भी समटाइम क्या होता है, कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह एक और बात भी उसने की कि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं हम उनको। आगे हम चलते हैं ज़रा इसके नेक्स्ट, उसके अंदर कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन को ग्रुप नेम भी कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन भी कहा जाता है, ग्रुप नाउन भी कहा जाता है, दोनों कह सकते हैं इनको। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर or a collection of person or things taken together or spoken of a one whole as, यानी क्या होगा
कि नंबर ऑफ़ पर्सन्स होंगे, नंबर ऑफ़ थिंग्स होंगी और फिर हम उनको मिला के एक सिंगल नेम देंगे जब, तो वो कलेक्टिव नाउन होगा। जिस तरह हम बात करते हैं आर्मी की, तो आर्मी के अंदर एक बंदा तो नहीं होता, काफ़ी सारे बंदे होते हैं, तो हम उन सब सोल्जर को मिला के, उन सब सिपाहियों को मिला के एक नाम देते हैं आर्मी। तो ये आर्मी जो होगा दरअसल कलेक्टिव नाउन होगा। इस तरह हमारे पास आ जाता है टीम। टीम के अंदर भी प्लेयर्स होते हैं बहुत सारे, तो उनको एक नाम देते हैं कि टीम। तो वो टीम जो है दरअसल वो भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इस तरह क्लासरूम है, तो क्लासरूम के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये भी क्या होगा, उनको नेम एक देंगे लेकिन है पूरी क्लास, उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो वो भी कलेक्टिव नाउन होगा। इस तरह वो कहता है अ फ्लीट, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स एंड वेजल्स। ये देखें ज़रा इसको, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स एंड वेजल्स, बहुत सारी बड़ी और छोटी जो शिप्स होती हैं जो समंदर के अंदर एक साथ झुंड में जा रही होती हैं, उनको फ्लीट कहते हैं। आर्मी है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। इस तरह क्राउड है, क्राउड के अंदर बहुत सारे बंदे होते हैं, तो वो भी क्या होता है हमारे पास, कलेक्टिव नाउन में आता है। इसी तरह इनको मज़ीद थोड़ा सा हम डिफ़ाइन करते जाते हैं। एक मेन चीज़ आपको बता दूं, वो वीडियो के लास्ट पार्ट में इसको ऐड कर दूंगा कि कलेक्टिव नाउन के लिए फिर हम वर्ब कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कि क्लास इज़ कमिंग कह सकते हैं या क्लास आर कमिंग कह सकते हैं। तो ये यहाँ पर नहीं दिया गया राइन एंड बर्डन में, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर के अंदर दिया गया है, तो उसको मैं लास्ट पार्ट में उसका भी वो वीडियो जो है वो भेज दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। यानी क्या होगा, किसी चीज़ के एक्शन स्टेट होगा, एक क्वालिटी होगी एक किस्म की, ऐसी चीज़ होगी जिसको आप ना तो देख सकते हैं और ना ही आप उसको टच कर सकते हैं, बल्कि उसको फील कर सकते हैं। ये इसमें कैफियत है, अब्स्ट्रैक्ट है। जिस तरह लाफ्टर हो गया, ठीक है, हंसी होती है, ये आप इसको फील कर सकते हैं, ये नहीं देख सकते कि किस तरह की है, इसका रंग किस तरह का है। इस तरह थेफ्ट है, चोरी है, ये भी आप नहीं देख सकते। मूवमेंट है, नहीं देख सकते। जजमेंट है, हैट्रेड है, नहीं देख सकते। काइंडनेस, किसी की क्वालिटी है काइंडनेस, लेकिन आप उसको ना तो टच कर सकते हैं और ना देख सकते हैं, बस उसको फील कर सकते हैं। और इसी तरह ब्रेवरी है, डेथ है, पॉवर्टी है, ये सारे जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और वो कहता है कि नेम ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, ये भी क्या होते हैं हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जिस तरह वो कहता है ग्रामर, हमने ग्रामर कभी नहीं देखी किस तरह की होती है, कलर इसका क्या है, ठीक है। और इसी तरह म्यूज़िक है, म्यूज़िक का कलर नहीं देखा, ना हमने इसको टच किया है कभी, बल्कि हमने क्या किया है, इसको महसूस किया है। इसी तरह सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, इनका कलर किस तरह होता है नहीं पता, लेकिन हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो सब्जेक्ट जो है, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये क्या हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारे पास। तो आर्ट्स और साइंसेस जितनी भी होंगे वो क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे हमारे पास। आगे बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस तरह फॉर्म होते हैं, किस तरह हम इनको बना सकते हैं। तो एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं इनको। किस तरह बनाएंगे, जिस तरह एक वर्ड होता है काइंड, ही इज़ अ काइंड पर्सन, तो ये काइंड जो है ये एडजेक्टिव है, और इससे हम जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे काइंडनेस, सफिक्सेस का इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। तो ये एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं। इसी तरह वो कहता है कि वर्ब से भी हम बना सकते हैं, जिस तरह ऑनेस्ट। अच्छा, यहाँ पर एडजेक्टिव का एक और भी एग्जांपल उसने दिया, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट जो होता है ये एडजेक्टिव है, और इससे जो हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया वो ऑनेस्टी बनाया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह वर्ब से भी बना सकते हैं, जिस तरह वर्ब ओबे है, तो ओबे से ओबीडियंस। इसी तरह ग्रो, ग्रो से ग्रोथ, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रो जो है ये वर्ब है, और इससे जो ग्रोथ है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इस तरह कॉमन नाउन से भी बना सकते हैं, जिस तरह चाइल्ड है, बच्चा, अब इससे चाइल्डहुड बना ली हमने, तो ये क्या है, बचपन, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इज़ वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं ये नाम से भी ज़ाहिर है कि काउंटेबल यानी जिनको गिना जा सकता हो और अनकाउंटेबल वो होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल में आ जाते हैं।
अब उसकी एग्जांपल देता है कि जो काउंटेबल हैं, काउंटेबल हमारे पास आ जाते हैं एप्पल, पेन, बुक, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, ये सारे जो हैं ये क्या हैं हमारे पास काउंटेबल हैं। और इसके बाद जो उसने अनकाउंटेबल की मिसाल दी है वो ये है मिल्क हो गया। ये नहीं कह सकते कि एक दूध, दो दूध, क्योंकि ये काउंट नहीं किया जा सकता, तो हम नहीं कह सकते। ऑयल हो गया, शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, ऑनेस्टी हो गया, तो ये जो है ये सारे क्या हैं अनकाउंटेबल नाउन है हमारे पास। अच्छा ये स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट टॉपिक था जो मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन वाला, तो उसके साथ हम कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगा सकते हैं, जमा का या वहद का, यानी सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं या प्लुरल वर्ब लगा सकते हैं। तो वो हम देखते हैं ज़रा। इसको ग्रुप नाउन्स हैं, यानी ग्रुप के तौर पे हम मेंशन कर रहे होते हैं इनको। इनको हम कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं या ग्रुप नाउन, दोनों कहते हैं। ग्रुप नाउन कैन यूजुअली टेक ईदर अ सिंगुलर और प्लुरल वर्ब। ठीक है, इसके अंदर सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं, प्लुरल वर्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन कैसे लगा सकते हैं उसकी चॉइस जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि चॉइस हमने उसको किस तरह देखा है। कि वी सी द ग्रुप एज अ होल आर इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल के तौर पे, यानी क्लास के अंदर मैं कहता हूँ अगर क्लास की आप सब होमवर्क करके नहीं है, तो मैं बात करता हूँ क्लास के अंदर हर एक लड़के की, कि हर एक लड़का जो है वो होमवर्क करके नहीं है, तो क्लास यू आर नॉट वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं क्लास की बात करूँ उसके अंदर हर एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर क्लास लाइब्रेरी जा रही है तो यहाँ पर मैं बात करूँगा पूरी क्लास की, कि क्लास पूरी है जो लाइब्रेरी जा रही है, तो वो एज अ होल उसको मैं देख रहा हूँ। जब इंडिविजुअल की बात करूँगा तो हर एक बंदे की बात होगी, तो वहाँ हम क्या करेंगे, जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगा वो प्लुरल लगाएंगे। और जब ऐसा होल देखेंगे तब हम उसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है, द टीम वाज प्लेइंग वेल, पूरी टीम एज अ होल वर्क कर रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसके साथ एज अ होल सिंगुलर वर्ब लगाया, एज अ होल देखा पूरी टीम काम कर रही थी एक साथ। लेकिन आगे वो कह रहा था टीम वर प्लेइंग वेल, तो टीम वर प्लेइंग वेल से मुराद ये है कि हम उसके हर एक प्लेयर को देख रहे हैं जो खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। तो हर एक प्लेयर को जब हम इंडिविजुअली तौर पे देख रहे हैं तो ये क्या है हमारे पास प्लुरल के तौर पे आ रहा है। इसी तरह द गवर्नमेंट इज़ इन क्राइसिस, जब होल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, पूरे गवर्नमेंट जो वो सही नहीं चल रही, मसाइल का सामना, तो होल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट आर इन क्राइसिस, तो जब ये बात करेंगे तो उसके अंदर हर एक जो सूबे की गवर्नमेंट है और उसके अंदर जितने भी वज़ीर मुशीर हैं वो सब जो हैं फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, तो वो गवर्नमेंट जो होगी वो क्राइसिस में, हम हर एक चीज़ को इंडिविजुअली देख रहे हैं, हर एक इदारे को इंडिविजुअली देख रहे हैं, तब जाके हम कहेंगे जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वो क्राइसिस में है। और इसमें क्या करेंगे, हम इसको प्लुरल में लगाएंगे, द गवर्नमेंट आर इन क्राइसिस करेंगे हम। इसी तरह वो आगे कहता है नीचे, द फैमिली इज़ अ वेरी ओल्ड एंड अ फेमस वन, जब पूरी फैमिली की बात करता है तो यानी वो फैमिली पूरी जो है वो क्या है, ओल्ड फैमिली है और मशहूर भी है। जब फैमिली की बात एज अ होल करेगा तो वो सिंगुलर होगी, जब वो इंडिविजुअली तौर पे करेगा तो वो क्या होगा, प्लुरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे हम उसके साथ। द फैमिली आर डिलाइटेड विद देयर प्रेजेंट्स, अब यहाँ पर देयर भी लगाया उसने, आर भी लगाया है, क्योंकि आर लगा दिया कि हर एक बंदे की फैमिली के हर एक बंदे की बात कर रहा है कि वो एक दूसरे के साथ खुश हैं। और फिर देयर भी इसलिए लगाया क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बंदे हैं। इसी तरह अब नीचे आ जाएं, ज़रा इसको देखते हैं कमेटी वाले डिसीजन को, कि यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि वी यूज़ इट, इट इस्तेमाल करते हैं हम। ये देखें, वी यूज़ इट एंड इट्स, द कमेटी हैज़ मेड इट्स डिसीजन, क्योंकि एज अ होल हमने देखा तो सिंगुलर लगाया, और आगे इसका जो प्रोनाउन लगाया है वो भी हमने क्या लगाया है, सिंगुलर प्रोनाउन लगाया है। तो कमेटी हैज़ इट्स मेड इट्स डिसीजन। इसी तरह आगे जो हम लगा रहे हैं इसके, वी यूज़ दे देम देयर, जब हम इसको इंडिविजुअली तौर पे देख रहे हैं और हर एक बंदे को देख रहे हैं उसके अंदर, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एज अ होल, जिस तरह द क्लास विल मिस देयर लेसन्स, तो क्लास के अंदर हर एक इंडिविजुअल को हम देख रहे हैं, तो वो क्या है कि हर एक बंदा जो है वो अपना लेसन जो है मिस कर देगा। तो क्लास और देयर लेसन हमने लगा दिया। आगे क्या है, क्या कहा है, बिकॉज दे आर ऑल गोइंग ऑन ट्रिप, ट्रिप पे जा रहे हैं और हर एक बंदा जा रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया है,
प्लूरल उसको समझा है, प्लूरल तौर पे उसको फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, क्योंकि इंडिविजुअल की बात की, हर एक इंडिविजुअल जब वो ट्रिप पे जा रहा है। इसी तरह आगे देखते हैं सम ग्रुप नाउन्स, आर्मी, ऑडियंस, बैंड, बोर्ड, चॉयर, और उसके बाद क्लास, क्लब, कमेटी, एट्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे क्या हैं, ये कलेक्टिव नाउन में आते हैं। अब वो एक कंडीशन आपके सामने रख देता है, वो कंडीशन ये है कि पुलिस, पीपल और कैटल की, ये तीन वर्ड हैं, कलेक्टिव नाउन हैं या ग्रुप नाउन है, ठीक है। तो ये ग्रुप नाउन हमेशा प्लूरल में होंगे, चाहे आप किसी तरह भी इनको देख लें, ये हमेशा आप पीपल इज़ कमिंग नहीं कर सकते, पीपल आर होगा। कैटल इज़ कमिंग नहीं कर सकते, कैटल आर होगा। पुलिस इज़ नहीं कर सकते आप, पुलिस, और ये हमेशा प्लूरल में ही आप इसके साथ वर्ब लगाएंगे इसको, ठीक है। द पुलिस हैव वार्न्ड motorists to take extra care. People don't know what the future will bring. यहाँ भी क्या डोंट लगा दे जमा का, उसने हेल्पिंग वर्ब लगाया। इसी तरह कैटल और गोइंग, कैटल इज़ नहीं लगाया। तो ये तीन वर्ड हैं, ये आप जहन नशीन कर लें, ये हमेशा जो है प्लूरल के तौर पे आप यूज़ करेंगे इनको। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।